विद्यार्थीगण कृपया ध्यान देंगे, स्क्रीन पे जो सवाल ये दिख रहा है वो एच.सी. वर्मा जी के बुक से है और ये एक ऐसा सवाल है जो आप एक बार स्क्रीन को रोक कर पढ़ सकते हैं, पॉज करके, वीडियो पॉज करके सवाल को पहले समझ सकते हैं, समरी इसकी क्या कह रहा है, तो सवाल सॉल्व करने पे ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो देखेंगे 27 नंबर सवाल है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्ज क्यू एंड टू क्यू रेस्पेक्टिवली, यानी दो चार्ज पार्टिकल है, एक ए है और एक बी है, जिसमें ए की वैल्यू क्यू है, दूसरे की वैल्यू बी की वैल्यू 2q है, आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ टेबल, यानी स्मूथ टेबल पे है, हल्का सा कोई फोर्स लगाएगा तुरंत डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, विथ ए सेपरेशन डी सेपरेशन पे है। ए थर्ड पार्टिकल सी इज टू बी क्लैम्प्ड ऑन द टेबल इन सच ए वे दैट द पार्टिकल ए एंड बी remain at rest on the table under the electrical force। यानी यहाँ पे सवाल में ये दे दिया गया कि आपके पास जो दो चार्ज है, एक चार्ज देखिए ए है जिसका अमाउंट क्यू है और एक अनदर चार्ज है बी, इसकी वैल्यू यहाँ पे 2q है। ओके, अब देखिए दोनों के बिटवीन जो सेपरेशन है ये कितने का है, डी का है। ये टेबल पे रखा हुआ है, वो कैसा टेबल, स्मूथ टेबल पे, ठीक है। अब स्मूथ टेबल है तो समझिए थोड़ा सा, इस पे क्या करनी है, एक थर्ड चार्ज लानी है सी, जिसका ना तो पोजीशन पता है ना तो अमाउंट पता है, बस लाना है और रखना है। किस लिए, तो इसको भी और इसको भी, दोनों को इक्विलिब्रियम में करने के लिए। ऐसे छोड़ेंगे तो ये चार्ज इस चार्ज को इधर रिपेल कर देगा, ये चार्ज इस चार्ज को इधर रिपेल कर देगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस है, हल्का सा फोर्स देगा तुरंत डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, तो इसको बैलेंस करने के लिए अब देखिए ये लाइन पे चार्ज को रखनी है, तो सबसे पहले ये क्लियर करनी है कि कहां पे रखनी है। ओके, तो देखिए यहां पर यदि दोनों सेम नेचर का रहता है, ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों सेम नेचर का रहेगा तो दोनों के बीच में रखिएगा, कहीं भी दोनों के बीच में रखिएगा, ठीक है। तो दोनों सेम नेचर का है, प्लस और प्लस है, दोनों सेम नेचर का, तो कहां रखेंगे, दोनों के बीच में रखेंगे, ठीक है। दोनों के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, वो पोजीशन निकालना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि ये थर्ड चार्ज सी है जिसको रखा गया है, एक क्लैम्प्ड कर दिया गया, इसको इक्विलिब्रियम करने के लिए क्लैम्प्ड कर दिया गया, लेकिन इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्विलिब्रियम में रखेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये चार्ज जो है इसको इधर रिपेल कर रहा है, कौन, बी वाला, बी वाला ए पे इधर फोर्स दे रहा है। तो ये बैलेंस कब होगा, जब सी इसको अपने तरफ देगा, ठीक है, तभी नहीं बैलेंस हो पाएगा। और यदि भी प्लस रही भी इधर दे तो और खिसक जाएगा इधर। तो बैलेंस होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स देना पड़ेगा। कौन देगा, ये को सी देगा। कब देगा, जब ये कैसा नेचर का होगा, नेगेटिव नेचर का होगा तब। उसी तरीके से इसके बारे में सोचिए, ए वाला बी को इधर फोर्स देगा, बी को इधर फोर्स दिया, ओके, तो इधर जाने लगेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फोर्स देने लगा कौन, सी, कैसा है, नेगेटिव है, अपने तरफ देने लगा, ये अपने तरफ देने लगा, बी पर कौन देने लगा, सी देने लगा। ओके, तो बोला गया है कि ये दोनों क्या चीज में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में रखना है, रेस्ट में रखना है। व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन सी, यानी सी पे कितना चार्ज है, ठीक है, तो चार्ज कितना है, -q, पता नहीं कितना है, ठीक है, गिवन तो q और 2q है। अब देखिए, शुड बी इट क्लैम्प्ड एंड वेयर शुड बी इट क्लैम्प्ड, कहां पे इसको क्लैम्प किया गया, तो सपोज कर लीजिए कि इसका सेपरेशन यहां से x है, यानी q चार्ज से कितना डिस्टेंस पर क्लैम्प किए हैं x पे, तो इससे कितना टोटल डिस्टेंस d, ये वाला डिस्टेंस x, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा d - x,
ओके, ये डिस्टेंस x तो ये डिस्टेंस d माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां पे समझिए करना क्या, ये रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है। रेस्ट में रहने का मतलब नेट फोर्स जीरो, यानी इस पे नेट फोर्स जीरो, इस पे भी नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स मतलब जीरो होने का मतलब जितना राइट साइड फोर्स लग रहा है उतना लेफ्ट साइड फोर्स लग रहा है, तभी वो क्या चीज़ में है, रिमेन एट रेस्ट में, यानी नेट फोर्स जीरो है। तो इस केस में सबसे पहले मैं बात करूं ऑन क्यू चार्ज। क्यू चार्ज पे बात करें तो ये चार्ज रेस्ट में है, तो नेट फोर्स जीरो, यानी जितना राइट साइड उतना लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे ऐसा है एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए सी। तो ए बी का मतलब क्या हुआ, ए पर फोर्स लगाया, कौन लगाया, बी लगाया। तो ये दो चार्ज है, दोनों चार्ज की सेपरेशन कितना है, डी है, यानी बी कितना डिस्टेंस से लगा रहा है, डी डिस्टेंस से लगा रहा है ना। किसके अकॉर्डिंग फोर्स लगा रहा है, कुलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स लगा रहा है। तो कुलॉम्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो देखिए के Q1 होगा Q, Q2 होगा 2Q और बाई डी स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी डी स्क्वायर। अब देखो नाम क्या है, एफ ए सी, ए पर कौन लगा रहा है, सी लगा रहा है। तो फिर होगा कुलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग के Q1 Q2, तो Q1 Q2 और बाई डिस्टेंस स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। अब देखिए कुछ बर्बाद होने वाला है, तो के क्यू बर्बाद हो गया। अब यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 2Q बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई एक्स स्क्वायर, यानी सो Q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 2Q बाई डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इक्वेशन क्या होगा, ये फर्स्ट होगा। ओके, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यानी किसके लिए काम कर चुके हैं, ऑन द चार्ज क्यू। चार्ज क्यू को रेस्ट में रख करके बात किए, यानी इक्विलिब्रियम में रख करके, यानी नेट फोर्स जीरो पे मैंने बात किया। अब आगे की तरफ बढ़ता हूं, उससे पहले बात करूं मैं बी पे। बी पे नेट फोर्स जीरो होना मतलब राइट साइड वाला फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट साइड वाला फोर्स इक्वल होगा, तभी नहीं रेस्ट में होगा। नेट फोर्स जीरो का मतलब यही ना होता है। ठीक है, नेट फोर्स जीरो, जितना ए साइड उतना ए साइड। ओके, तो यहां पे मैं लिखूं ऑन 2Q चार्ज, ऑन 2Q चार्ज। ठीक है, तो 2Q चार्ज पे एफ बी ए इज इक्वल टू एफ बी सी, एफ बी ए इज इक्वल टू एफ बी सी, यानी एफ बी ए, यानी बी पे कौन लगाया, ए लगाएगा, यहां से लगाएगा, यहां से कितना डिस्टेंस से, डी डिस्टेंस से, किसके अकॉर्डिंग, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये वाला फोर्स इस पे दो, इस साइड। ओके, तो कितना आएगा, देखो के क्यू 2Q और बाई डिस्टेंस स्क्वायर। अगर एफ बी सी लो, एफ बी सी, बी सी, बी पर कौन लगाया, सी लगाया, Q1 Q2 कितना डिस्टेंस, d माइनस एक्स, डिस्टेंस d माइनस एक्स, Q1 Q2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर। चलिए, तो ये क्या आएगा, के क्यू इंटू 2Q बाई डिस्टेंस स्क्वायर मीन्स d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ से कैंसिल होने वाला है, के क्यू कैंसिल। ठीक है, यहाँ से ऐसा करता हूँ, ये 2Q है ना, ठीक है, के क्यू और क्यू कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ से 2 और 2 कैंसिल। ठीक है, Q बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया ऐसा। अब देखो ऐसा करता हूं, इधर लाता हूं, Q इज इक्वल टू, तो इधर चला जाएगा Q बाई डी स्क्वायर इंटू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से क्या करूंगा, फ्रॉम फर्स्ट में क्या दिए थे, 2Q
एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ला के सेट कर दूंगा यहाँ पे क्यू के जगह पे 2q एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। देखिए तो यही ना q का वैल्यू सेट होगा जाकर, ठीक है। 2q एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, q इंटू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से कैंसिल आउट कीजिए, q से q कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, कितना आएगा, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इधर स्क्वायर तो इधर रूट, तो d माइनस एक्स इज इक्वल टू √2x, ये माइनस में तो उधर प्लस में, तो d इज इक्वल टू x प्लस में जाएगा तो कॉमन कर लीजिए, √2 + 1, तो x इज इक्वल टू डी बाई √2 + 1, ऐसा आएगा। ऐसा कर दीजिए, √2 - 1, √2 प्लस, देखिए √2 - 1 और √2 - 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, a + b इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर यानी 2 माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 2 - 1 1, तो ये तो आ जाएगा x इज इक्वल टू √2 - 1 इंटू डी, यानी थर्ड जो चार्ज हम लोग रखे हैं c, वो कहाँ पे रखे हैं, इस चार्ज q से x डिस्टेंस पर, यानी x का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो तो √2 - d आ रहा है, यानी ये पोजीशन बताया फर्स्ट चार्ज से। लेकिन वो चार्ज कितना है, तो q इज इक्वल टू, देखिए यहां पे 2q एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, तो यहां से 2q बाई डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो √2 - 1 का होल स्क्वायर, ये डी स्क्वायर। ओके, तो ये तो अभी डी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो q इज इक्वल टू 2q इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। हो गया ऐसा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 + 1 3, तो 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, -4 √2 होगा। यानी q जो है वो देखो -q इंटू 6 - 4 √2, यही है, ठीक है, फ्रॉम कितना, ठीक है, √2 - 1, या तो बोल सकते हो यहाँ पे फ्रॉम नहीं, एट √2 - 1 इंटू डी फ्रॉम q बिटवीन a एंड b, बिटवीन a एंड b, यही क्या हो गया यहाँ पे, ये आंसर हो गया। मतलब इतना चार्ज है, इतना डिस्टेंस पे रखा गया है। ओके, हाँ, देखिए अब आगे नेक्स्ट, 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल आर फास्टेंड टू द 2 एंड्स ऑफ ए स्प्रिंग, यानी बोला गया कि 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है जिसको स्प्रिंग के दोनों एंड से अटैच कर दिया गया। यानी देखिए स्प्रिंग ए है, एक एंड से ये चार्ज, एक एंड से ये चार्ज, बट दोनों चार्ज कैसा है, आइडेंटिकल है, तो क्यों दोनों का अमाउंट सेम होगा। और बोला गया आगे स्प्रिंग कांस्टेंट, ये देखो स्प्रिंग है तो कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर दे रखा है, एंड नेचुरल लेंथ 10 सेंटीमीटर। नेचुरल लेंथ का मतलब होता है कि जब स्प्रिंग ना तो स्ट्रेच है ना तो कंप्रेस है, तो उस केस में नेचुरल मतलब नॉर्मल सिचुएशन में है तो उसकी जो एंड टू एंड सेपरेशन होगा लिनियरली, ठीक है, यही क्या होगा, डिस्टेंस होगा, लेंथ होगा, कितना, तो दे रखा है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। ओके,
द सिस्टम रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल इफ द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज इतना, यानी दोनों पार्टिकल पे चार्ज कितना है, तो Q 2 × 10⁻⁻8 कूलम। फाइंड द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, यानी लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। देखो यहाँ पर बोल दिया एक्सटेंशन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, एज्यूम दैट द एक्सटेंशन इज स्मॉल, यानी स्मॉल लेना है। देखो इस पे फोर्स लगेगा, इस पे तो देखो सपोज करो यहाँ से ये दोनों, ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया, तो इतना एक्सटेंड हुआ, कितना 10 + x मान लो। तो बोला जा रहा है कि x जो है वो बहुत बहुत छोटा है ना, उसको नहीं कंसीडर कीजिए, कंपेयर्ड करने पर बहुत छोटा है, ठीक है, नेचुरल लेंथ। तो उसी को जस्टिफाई भी करना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 10, देखो अब तो इतना डिस्टेंस पर जब आया जी, देखो जब फोर्स लगा इलेक्ट्रिक चलते गया, तो यहाँ पे जब पहुँचा तो इधर देखो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग एक्सटेंड हुआ तो स्प्रिंग फोर्स लगने लगा, और जब एक एक्सटेंशन पे चला गया, इतना एक्सटेंड हो गया कि स्प्रिंग फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कर लिया, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स क्या किया, स्प्रिंग फोर्स जो है वो बैलेंस कर लिया, ओके। स्प्रिंग फोर्स देखिए बैलेंस कर लिया है, देखिए तो स्प्रिंग फोर्स बैलेंस कर लिया किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स को, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स दे दिया गया, ठीक है। यानी स्प्रिंग फोर्स Kx, ठीक है, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आएगा K। ये जो K है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये K इलेक्ट्रिक वाला है, KQ बाई डिस्टेंस स्क्वायर। अभी डिस्टेंस कितना है, एक्सटेंशन के साथ है, लेकिन x कंपेयर नहीं करेंगे, हटा देंगे उसको। तो ये 10 है और x, तो ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो -1 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर देना पड़ेगा। K का वैल्यू 100, x का वैल्यू निकालना है, रहने दो। इस K का वैल्यू 9 × 10⁹, Q × Q यानी ऐड मल्टीप्लाई कर दो 4 × 10⁻16 आ जाएगा। इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 10 पर पावर -2 आ जाएगा। हो गया ऐसा। अब मुझे x निकालनी है, ठीक है। तो x के लिए मैं बात करूं अब यहाँ पे, देखिए सबसे पहले कंसीडर कीजिए, देखिए ये है x इज इक्वल टू 9 और इतना है तो 36 होगा, और ये 10 टू दी पावर 9 और 16 -7 बाई आ जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा तो 10 पे पावर -2, और ये जाएगा जो प्लस में जाएगा तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 36 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर आ जाएगा, ओके। इसको कैंसिल आउट जब करेंगे, इसको सॉल्व और आउट कर सकते हैं, पॉइंट दे सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मीटर में आ रहा है। लेकिन कितना पावर, -7, यानी 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे वो बहुत बहुत छोटा है, इसीलिए बोला गया कि उसको कंपेयर्ड करोगे लेकिन बहुत बहुत छोटा है, ठीक है। अब देखिए आ गया नेक्स्ट सवाल, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। देखो यहां से दे दिया गया 29 में ए पार्टिकल ए हैविंग ए चार्ज ऑफ 2 × 10 टू दी पावर, ठीक है, -6 है, इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। A second charge particle of mass 80 gram stay in equilibrium on the table at a distance of 10 centimeter, ठीक है, from the first charge. The coefficient of friction between the table and the second particle is 0.2. म्यू का वैल्यू दे दिया coefficient of friction. Find the range within which the charge of the second particle may lie, यानी रेस्ट में रखा रहेगा, रुका हुआ रहेगा।
तो सपोज कर लीजिए कि ये टेबल है, ठीक है, और इस टेबल की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए इस टेबल पे एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ए, और ए सेकेंड चार्ज पार्टिकल, तो सेकेंड चार्ज पार्टिकल यहां पे रखिए, जो कि क्या है, सेकेंड चार्ज पार्टिकल यहां पे बी है, ठीक है, सेकेंड चार्ज पार्टिकल बी दे दिया गया। अब देखिए दोनों के बिटवीन ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 10 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। अच्छा, ए का चार्ज तो मुझे मालूम है क्यू है, और क्यू का वैल्यू देखो 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम है। डिस्टेंस को आर मान लो, यानी 10 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻1 मीटर। ओके, देखिए अब सोचना क्या है, सो देखिए ये जो बी है इस पे फ्रिक्शन लगेगा, नो डाउट, इसका मास भी है, तो डाउनवर्ड क्या होगा mg, और अपवर्ड ये क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। ओके, सपोज कर लो ये पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है, अभी पॉजिटिव है, तो इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स खिसकाना शुरू कर दिया तो बैक साइड इस पर फ्रिक्शन लगना शुरू हो गया, ठीक है। जब तक ये रेस्ट में रहेगा, कब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक इलेक्ट्रिक फोर्स या तो इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रिक्शन से छोटा रहे या तो बराबर रहे। यदि इलेक्ट्रिक बड़ा हो जाएगा तो फिर तो खिसका के लेके चला जाएगा, कौन तरफ, इस तरफ। कब, जब ये पॉजिटिव रहेगा तब। और वही उल्टा सोचिए, जब ये नेगेटिव रहेगा तो ये खींचेगा अपने तरफ, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी और फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, अभी इस पे चार्ज मालूम नहीं, तो क्यू डैश मैंने मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये पक्का हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स या तो लेस रहेगा या तो इक्वल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से किसके, तो फ्रिक्शन फोर्स के, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, के क्यू क्यू डैश और बाई आर स्क्वायर लेस इक्वल टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या आएगा, म्यू एम जी आएगा। ओके, तो के की वैल्यू कितना दोगे, 9 × 10⁻⁹, क्यू का वैल्यू 2 × 10⁻⁻6, क्यू डैश रहने दीजिए, बाई आर स्क्वायर यानी 10⁻⁻2 हो जाएगा, लेस इक्वल टू 0 पॉइंट कितना होगा, सो देखिए 0 पॉइंट दे रखा है म्यू, 0.2 है, एम की वैल्यू कितना है, 80 ग्राम है, 80 ग्राम मास की, तो 80 × 10⁻⁻3, जी का वैल्यू 10। ऐसा क्यों किया, ग्राम में है तो केजी में लाने के लिए। ओके, अच्छा देखो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होने वाला है, ये पॉइंट हटाइएगा तो ये 0 कैंसिल हो जाएगी। ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे ऐसा करता हूँ, सबसे पहले समराइज कीजिए, 9 × 2 तो 18, ठीक है, और यहाँ से 10 देखो सबसे पहले 18 मैंने लिखा इनटू, देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻2 और 9 11 में 6 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। तो 10⁻5 होगा ऐसा, और कुछ नहीं, क्यू डैश ओके इज इक्वल टू, देखिए इक्वल टू नहीं, लेस और इक्वल टू, देखिए 2 है 8 है 16 होगा, और इनटू 10⁻, कितना होगा, -2 आएगा। सबसे पहले अब देखिए क्यू डैश इज लेस इक्वल टू 16/18 इंटू 10⁻, ये उधर ही जाएगा तो पावर माइनस में, तो -7 कूलम। इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ऐसा करो क्यू डैश लेस इक्वल टू 160 और बाई 18 और इंटू, एक 0 बैठाए हैं तो एक 0 नीचे भी रखना पड़ेगा, ऊपर चला जाएगा -8, इतना आएगा। तो 18 44 से, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ पे देखिए कि ये जो आएगा
क्यू डैश लेस इक्वल टू 8 पॉइंट लगभग, ठीक है, 71 के करीब आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, सॉरी, 10 टू दी पावर -8 कूलम। तो ये क्या होगा, जब पॉजिटिव रखें तब, नेगेटिव में तो भी ऐसे रख सकते हैं, इसलिए नेगेटिव 8.71 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम से लेकर पॉजिटिव 8.71 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम तक रेंज रहेगा। पॉजिटिव रखेंगे तो रिपल्सन जब लगेगा तो फ्रिक्शन इधर बैलेंस करेगा, जब नेगेटिव रखेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा तो फ्रिक्शन उधर के तरफ बैलेंस करेगा। ओके, हाँ, लेकिन इतना अमाउंट से ज़्यादा रखिएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, स्लाइड कर जाएगा। नेगेटिव में ज़्यादा अमाउंट रखिएगा इतना से तो इधर खिसकेगा, पॉजिटिव में यदि इतना अमाउंट से ज़्यादा रखिएगा तो उधर खिसक जाएगा, रेस्ट में नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ क्या रखना है, इक्विलिब्रियम में, यानी रेस्ट में रखना है। नेक्स्ट, स्क्रीन को रोकें, रोक करके सवाल को पहले पढ़ें, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, देखिए, ठीक है, सवाल को देखिए एक बार और इसको पढ़िए एक बार। चलिए देखिए, ए पार्टिकल ए having a charge of 2 into 10 to the power -6 coulomb and a mass of 100 gram is placed at the bottom of a smooth inclined plane of inclination 30 डिग्री। यानी सिंपल में बोला, एक पार्टिकल है जिसका चार्ज दे रखा है, देखो Q, ये कितना है, 2 into 10 to the power -6 कूलम है। इसका मास भी दे रखा है ना, मास कितना है, 100 ग्राम, तो मास हो गया 100 ग्राम, यानी ये आएगा 0.1 kg। ओके, 0.1 kg। इसको कहाँ रखा गया, एक इंक्लाइंड प्लेन के, वो भी कैसा, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, जिस पे कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा। यानी देखो, ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन 30 डिग्री का है, और इसी के बॉटम सरफेस पे एक ब्लॉक रखे हैं जिसका चार्ज क्या है, क्यू है, मास दिया हुआ है। वेयर शुड अनदर पार्टिकल बी, ये तो पार्टिकल मॉडल ए है, ओके, ए है, लेकिन दूसरा पार्टिकल बी है, सेम चार्ज सेम मास, प्लेस किया गया है, प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन, देखो इंक्लाइन पे रख दिए, ठीक है, सो दैट इट मे रिमेन इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो देखो, ये चार्ज क्यू है, ये बी जो है इसका भी चार्ज क्यू ही है, तो ये चार्ज इस चार्ज को इधर इलेक्ट्रिक फोर्स दे रहा है, ठीक है, और ये डाउनवर्ड क्या लगता है, mg, और इधर डाउनवर्ड निकालोगे तो देखिए ये 30 डिग्री है, यहाँ से ऐसे, तो ये ऐसे 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, यानी ये 30 डिग्री होगा। तो रूल है, जिसके साथ एंगल बना रहा है इधर, तो कॉस में ब्रेक होगा, इधर साइन में ब्रेक होगा, तो mg साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किसको बैलेंस कर लिया, यहाँ पर देखिए, mg साइन 30 डिग्री को, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स Fe इज इक्वल टू mg साइन 30 डिग्री। कितना डिस्टेंस पे बैलेंस किया, r डिस्टेंस पे, यही तो r निकालना है जो बैलेंस करके रखा है। इलेक्ट्रिक फोर्स KQQ बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू mg, ठीक है, साइन 30 डिग्री। देखो k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q1 Q2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 इंटू 10 टू दी पावर -12 बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू mg 0.1 10, ठीक है, g का वैल्यू साइन 30 डिग्री 1/2। ओके, तो इसको जब सॉर्ट आउट कीजिएगा तो सिंपल है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। सो देखिए 9 इंटू 4, तो ये आएगा 36 इंटू 10 टू दी पावर -3 होगा, बाई क्या, r स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 0.1 और 10, तो ये हो जाएगा 1/2 यानी 0.5। ओके,
आएगा ऐसा। अब देखिए इसको इधर लेकर चले जाइए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर लाइए 36/0.5, ठीक है, हो गया ऐसा। और इसके बाद 10⁻⁻3, ठीक है। ये देखिए 0.1 का मतलब हाफ होता है, यानी 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना होगा 72 होगा, 10⁻³ होगा। ऐसा कर सकते हो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए एक पॉइंट खिसका दो 7.2 होगा, ठीक है। यहाँ पर 7.2 पॉइंट में लाए हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 10⁻⁻, ठीक है, कितना पॉइंट खिसका है देखिए, तो 10⁻⁻4, नहीं -4 नहीं होगा, सॉरी, पॉइंट खिसकाए हैं तो 10⁻⁻2 आएगा, ठीक है। अब इसको जो है से अंडर रूट जब निकाल सकते हो तो निकाल लो, 7.2 है, ठीक है। तो देखिए इसका तो कंफर्म है कि रूट जब निकालेंगे तो ये 2.7 के करीब आएगा। क्यों? क्योंकि 2 दूना 4, 4 होता तो 2 आता, 9 होता तो 3 आता, यानी 2 और 3 के बीच में आ रहा है। और ये कितना आएगा इसका -1 आएगा, ओके। तो r इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये 2.7 इंटू इतना तो 0.27 मीटर में आएगा, तो सेंटीमीटर में बदलोगे ना तो इतना सेंटीमीटर आएगा। देखिए यहाँ मीटर है तो क्या करो, सेंटीमीटर में लाओ, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक जीरो खत्म, एक यहाँ से खत्म करेगा तो 27 सेंटीमीटर, यानी कितना डिस्टेंस पे रख रहा है, तो 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख रहा है, ओके। यानी मैटर